लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत सीरियस मसले पे गुफ्तगू करने वाली हूँ। आज इतनी सदियाँ गुजरने के बावजूद भी हमारी औरत कहीं पे महफूज नहीं है। वो चाहे टीचिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, कहीं पे भी औरत को वो इज्जत नहीं दी जा सकती जिसकी वो औरत हकदार है। घरों से माएँ बहनें बेटियाँ मजबूर होकर नौकरी के लिए निकलती हैं कि वो जाएं और बच्चों के लिए या घरेलू हालात को ठीक करने के लिए रोजी रोटी कमाएं। यहाँ पे मैं आपसे एक वाकया शेयर करूँगी। एक लेडी कांस्टेबल है जिसका नाम सुमन है, जो 27 साल की है। नाज़रीन, आज से 2-3 साल पहले वो लेडी कांस्टेबल भर्ती हुई, उसको रखा गया। नाज़रीन, कुछ लास्ट नाइट पिछली रात उसका बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वाकया कुछ यूँ हुआ कि दो लोग, एक खतून और एक आदमी मोटरसाइकिल पर सवार आ रहे हैं। रास्ते में उनको नाज़रीन एक दरख्त नज़र आया, वो दोनों उस पर बैठ गए। दोनों बैठ के आपस में बातें करने लग पड़े। बातें करते करते उन दोनों में तख्त गुलामी शुरू हो गई। उस आदमी ने उठकर औरत को मारना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने ये मंजर देखा। जब नाज़रीन लोगों ने ये मंजर देखा तो लोगों ने जाकर उस बंदे को मना करने की कोशिश की कि भाई तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, एक औरत को सरे राह बिस्त क्यों कर रहे हो, उसको क्यों मार रहे हो। लेकिन नाज़रीन वो बाज ना आया। इतने में एक औरत जो काफ़ी ज़ईफ थी, ये लोग जमा होकर उस औरत के पास गए कि आप भी एक औरत हैं और वहाँ पे एक जो मर्द है वो एक औरत को बहुत बेइज्जती से मार रहा है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप जाएं, उस आदमी को मना करें, उस औरत को बचाएं उसके चंगल से जो कि उसको मारा है। वो औरत और कुछ मर्द शाम मिल के उस औरत के पास जाते हैं, उस मर्द के पास जाते हैं और उसको मना करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगो इससे कि तुम इसे बहुत बेदर्दी से मार रहे हो। वो आदमी एक साइड पे हो जाता है। असल में ज़्यादा सारा हजूम देख के वो घबरा जाता है कि मामला क्या हुआ है, लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। वो नाज़रीन साइड पर जाता है और जाके गन निकाल देता है। नाज़रीन जब वो गन निकालता है तो उसको लोड करके वो वापस आता है ताकि वो उस लड़की को मार सके। नाज़रीन सबसे पहले तो वो उसके पाँव पे गोली मारता है। गोली मारने के बाद एक हवाई फायरिंग करता है, लेकिन जब वो देखता है कि हजूम कम नहीं हो रहा, लोग अब डर के मारे साइड पे होना शुरू हो गए, तो नाज़रीन वो क्या करता है, आता है दोबारा और उसी लड़की सुमन जो कि शादरा की रहायशी थी, 27 साल की थी, लेडी कांस्टेबल थी, उसके सर पे रख के गोली मार देता है। जिसके बिना पे नाज़रीन बड़े अफसोस की बात है कि उसी टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है। वो लड़की वहीं पे मर जाती है। लोग ये खौफो राज दे के साइड पे हो जाते हैं। जब लोग नाज़रीन साइड पे होते हैं तो वो अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है जिस बाइक पे वो उस लड़की को बिठा के लेके आया था, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ना हो सकी। इतनी टाइम में 2-3 लोग वहाँ बाइक पे गुजर रहे थे। उसने अपनी बाइक को वहीं पे छोड़ दिया और उनकी बाइक को गन पॉइंट पे पकड़ लिया और उस पर सवार होकर चला गया। बाद में पता चला कि जी इस लड़की का उस लड़के के साथ कोई था, शादी का कोई मामला था, वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो लड़की शादी करना नहीं चाहती थी। असल में जिस बंदे ने, फारूक ने उसको मारा, वो कोई और नहीं उसी के डिपार्टमेंट का बंदा था। वो 2021 में पुलिस में भर्ती हुआ। पहले वो फरुखाबाद में था, फिर फरुखाबाद से उसकी ट्रांसफ़र होकर जब वो यहाँ पे आया, फरुखाबाद से जब यहाँ आया तो यहाँ पे किसी बड़े अहदेदार के दफ्तर में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन वो अपनी जो करते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी नाज़रीन अभी भी ऐसा है कि लोग अपनी जो है उनको जो तरक्की मिलती है उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा ही इस बंदे के साथ हुआ। इसे जब लेडी कांस्टेबल को बहुत मनाने की कोशिश की कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो ना मानी। इनके दरमियान में तलख कलामी हुई। तलख कलामी के बाद नाज़रीन इसने उसके सर में गोली मार दी, जिससे वो मौके पर ही जान बाक हो गई। एनी शादी का ये कहना है कि लड़की को बहुत मारा जा रहा था, हालांकि वो लेडी कांस्टेबल भी थी, रो भी रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसको जब लोगों ने छुड़ाया, उसको पकड़ा तो उसके मुंह पे काफ़ी तमाचों के निशान थे जो कि वो आदमी उसको मार चुका था। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नाज़रीन हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क में जब भी किसी को कोई ना कोई इख्तियारात दे दिया जाता है तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। चाहे आप
آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ناظرین بات کر لیں گے تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے نا جو ہمارے ملک میں بہت بنا ہوا ہے، جی پولیس ہم سب کی جان بچائے گی، لیکن نہیں ناظرین، دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اس کو بہت مختلف واقعات کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی. کوئی کہے گا، کوئی بیان کر رہا ہے جی یہ اس کا عاشق تھا، کوئی کہہ رہا ہے رشتے کا تنازع تھا. لیکن ناظرین یہ جو رشتوں کے تنازع ہوتے ہیں یہ باتیں گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس کی جاتی ہیں. اسی طرح سر بازار سر عام عورت اور مرد کا جھگڑا کرنا اور رشتے کے تنازع کو ایک دوسرے کو گولی مار دینا یہ اس واقعے کا حل نہیں ہے.